students, welcome back to the channel. So in this video we'll study about the physical properties of phenols. So हमने previous video में physical properties alcohols की discuss की. So अब इस video में हम physical properties discuss करते हैं phenols की, ठीक है. So first of all, regarding its appearance, phenol is a needle shaped solid soon liquefied due to its high hygroscopic nature. ठीक है, hygroscopic nature का मतलब होता है it absorbs water. ठीक है, water moisture को absorb कर लेता है. अगर एयर में भी moisture है तो it is able to absorb that moisture. So होता ये needle shape का है, solid होता है, but because of its hygroscopic nature it gets liquefied, ठीक है, easily. और यू कैन से रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. सो इट्स जस्ट अ नेचर कि इट इज़ ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर. बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट सून gets liquefied. Then pure phenols, they are usually colorless but they turn to pink color on exposure to air and light. So अगर हम फिनोल्स की बॉटल्स को देखें तो बहुत प्यारा सा लाइट सा पिंक कलर इसका दिखता है. वैसे जो है वो फिनोल्स जो है प्योर फिनोल्स दे आर कलरलेस इन नेचर, बट क्योंकि ओपन बॉटल्स में एक्सपोजर होता है लाइट का भी और एयर का भी, देन द कलर जो है वो चेंज होता है लाइट पिंक कलर में बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन की फिनोल्स जो है दे अंडरगो ऑक्सीडेशन in the presence of air to form para-benzoquinone which is of pink color. So pink color जो appear होता है, बड़ा light सा pink color appear होता है, that is due to the oxidation of the phenols, ठीक है, to form para-benzoquinone. अल्टीमेटली इसका होता है पिंक कलर. ठीक है, सो जो उसका एक्सपोज पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू पैरा बेंजोक्विनोन टू फॉर्म द पिंक कलर. ठीक है, दैट पिंक कलर दैट अपीयर्स. देन सेम ऑक्सीडेशन दैट कैन बी अचीव्ड in the presence of potassium dichromate or acidified potassium dichromate, CrO2, Cl2 और by CrO3 etc. So same oxidation जो है, same oxidation reaction जो है वो हम intentionally भी इन oxidizing agents को यूज़ करके करवा सकते हैं. So ये जो है this happens in the air. ठीक है, एयर में जो हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, बट सेम product that can be achieved by using the oxidizing agents. Then phenols, they have particular characteristics, smell and strong corrosive action on skin. So it's a very simple point. ठीक है, particular एक characteristic smell होती है फिनोल्स की. ठीक है, and they are corrosive to the skin. Then boiling points of phenols, they are much higher than that of the corresponding aromatic hydrocarbon and haloarenes. Again अगर हम सिंपल फिनोल्स को कंपेयर करते हैं क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन ले लें या बेंजीन ले लें, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक बेंजीन हो गया, सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, एक मान लीजिए कोई भी हमारे पास हेलोअल्केन हो गया और एक हमारे पास हो गया फिनोल. ठीक है, जो हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिनोल्स का होगा. क्यों? क्योंकि अगेन द सेम रीज़न कि OH ग्रुप है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट इन फिनोल्स वाइल इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन हेलोअरीन्स एंड सिंपल अरीन्स. फाइन. तो ये मैंने एक बार आपको बता भी दिया है कि कैसे एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इंटरमोलिकुलर ये भी एक फिनोल है, ये दूसरा फिनोल का यूनिट है, ये तीसरा फिनोल का यूनिट है. सो OH इट विल बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सेम वे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. सो दीज चार्जेस, सो दिस इज intermolecular hydrogen bonding that exist in case of phenols. Fine. So अगर हम कंपेयर करें तो इनमें से फिनोल्स का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. फाइन. नेक्स्ट है फिनोल्स, दे आर सोल्यूबल इन वाटर
अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर कोई चीज़ वाटर में सोल्यूबल है, इट मीन्स इट इज़ पोलर इन नेचर एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बट द सोलिबिलिटी ऑफ फिनोल्स इन वाटर दैट इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ द एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स भी वाटर में हाईली सोल्यूबल हैं, बट फिनोल्स भी वाटर में सोल्यूबल हैं, लेकिन अगर हम एल्कोहल्स और फिनोल्स की सोलिबिलिटी को कंपेयर करें, देन फिनोल्स they are much lower, they have much lower solubility as compared to that of alcohol. So because of the benzene ring, so bulkier group present है, so benzene ring की presence की वजह से उसका जो because of the benzene ring, ठीक है, तो उसका मोलिकुलर मास बढ़ जाता है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ मोलिकुलर मास इंक्रीजेस सो इट हैज़ इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। देन दे आर रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेन, अगर वाटर में कम सोल्यूबल हैं, ठीक है, सोल्यूबिलिटी वाटर में लेस है, तो देन दे आर रेडिली सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल्स, बेंजीन एंड ईथर्स, ठीक। देन द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द phenols, that phenols they are poisonous in nature, ठीक है, but they act as antiseptic and disinfectants, ठीक है। वैसे poisonous है नेचर में, बट उनको हम यूज़ कर सकते हैं as antiseptic and disinfectants, fine. So these all are the physical properties of phenols. In the next video we'll proceed with the next topic of the chapter.